नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में जहां पर हम करेंगे कम्युनिकेशन के सिलेबस को डिस्कस। साथ में हम एमपी सेट के जो क्वेश्चंस हैं 2023 में और 2018 में जो आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति सोनने जी। गुड इवनिंग। चलिए, जल्दी से जुड़ जाइए। कोई डाउट लगे तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कम्युनिकेशन में जो हैं पूछे जाएंगे और अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चंस हैं काफी इजी आते हैं। जो सिलेबस अगर मैं बात करूं, बहुत छोटा सिलेबस है ना। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चंस काफी आपको यहाँ पर क्या होंगे देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप 100% जो है स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, 100% मार्क्स यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे अगर आप अच्छे से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन को, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बता दूं, आपको क्या क्या दे रखा है, उसके आधार पर क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे और एमपी सेट में लास्ट ईयर कैसे आए थे और 2018 में कैसे आए थे वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। चल, सबसे पहले कम्युनिकेशन में आपको दे रखी है मीनिंग। जी हाँ, मीनिंग का मतलब है कि आप इसकी परिभाषा बताइए, है ना। तो संप्रेषण होता क्या है, कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है एक्चुअल में, वो आपको यहाँ पर क्या है बतानी है ना। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको पूछी जा रही है। तो अगर बेसिक से अगर मैं चलूं, है ना, तो कम्युनिकेशन क्या है ना। तो कम्युनिकेशन आप देखेंगे तो हिंदी अनुवाद अगर आप देखेंगे तो कम्युनी से हुआ है, जिसका मतलब होता है सामान्य, कम्यून करना, है ना। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को आप क्या कह सकते हो, कम्युनिकेशन कह सकते हो। कोई भी जानकारी को आपस में क्या करना, शेयर करना, आपस में जो है एक दूसरे से बांटना या पहुंचाना, लिखित रूप हो, मौखिक रूप हो या सांकेतिक रूप हो, ये आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये बेसिक सी एक क्या हो गई, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई कि कम्युनिकेशन क्या है, मेरे द्वारा किसी भी रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, है ना, उसको मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन कोई भी रूप में मैं ट्रांसमिट कर सकता हूं। मैं मौखिक रूप से, वर्बल रूप से कर सकता हूं, है ना। मैं उसे संकेत के रूप में हाथ हिला के या किसी भी तरीके से कर सकता हूं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, अलग अलग माध्यम से जानकारी को पहुंचा रहे हो, है ना। तो वो आप क्या करोगे, वो आपका क्या कराओगे, कम्युनिकेशन कहलाएगा। जी बिल्कुल। तो यहां पर यूजीसी नेट का भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, एमपी सेट का भी हो जाएगा। यूजीसी नेट की मैं एग्जाम डेट आपको बता देता हूं, 10 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होंगे, है ना। तो 10 तारीख जून से, है ना, 10 जून से आपके एग्जाम होंगे। और सेट की एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग मान के चलिए जून एंड मान के चलिए आप, है ना। जून एंड मान के चलिए, जुलाई भी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि सेट की अभी एग्जाम डेट तो आई नहीं है। लेकिन यूजीसी नेट के लिए आप जब दोगे, जो स्टूडेंट सेट वाले हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस एक तरह से हो जाएगी। हो सकता है पहले ही आपका क्या हो जाए, नेट क्वालिफाई हो जाए तो आपको सेट देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी तो भाई आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। आप खुद सोचिए, पहले यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सेट का होगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन है। अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको फायदे में मिलने वाली है बकायदा। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे।
टॉपिक पे चर्चा करते, टॉपिक में हमने चर्चा की किसकी, कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। अब उसके बाद देखोगे आप यहां पर लिखा है टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार दे रखे हैं यहां पर, और उसके अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो आपको पूछा जा रहा है। अब देखो कम्युनिकेशन के प्रकार, अब प्रकार से पहले आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, है ना, कम्युनिकेशन में आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन यहां पर आपको वो लिखी नहीं है, वो आप कहां पढ़ोगे, इसी के अंतर्गत पढ़ोगे। जैसे आप क्या पढ़ोगे, कम्युनिकेशन के सिद्धांत पढ़ोगे, है ना, कम्युनिकेशन के सिद्धांत पढ़ोगे, प्रिंसिपल पढ़ोगे आप, है ना, सिद्धांत क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कि किस तरह से आपका कम्युनिकेशन होता है। फिर आप क्या पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो पढ़ोगे कम्युनिकेशन के मॉडल। वो लिखे नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल होते हैं, इस पे भी आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। सबसे बेसिक मॉडल से लेके सबसे एडवांस मॉडल जो है उसको आप क्या करोगे, यहां पर पढ़ोगे। जैसे शैनन वीवर मॉडल होता है, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, शैनन वीवर मॉडल जो है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपका शैनन वीवर के अलावा आपका लासवेल मॉडल करके आता है, उस पे क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो मैं आपको बता दूं जिसपे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं वो है SMCR मॉडल। जी हाँ, ये कम्युनिकेशन का एक मॉडल है जिससे हमेशा आप देखोगे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, SMCR मॉडल। अब SMCR मॉडल होता क्या है, या इसका फुल फॉर्म भी कई बार वो पूछ लेता है ना, तो ये भी आपको क्या है ना, ये भी आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि SMCR मॉडल क्या है ना। तो SMCR का मतलब क्या है, S का मतलब सेंडर, M का मतलब क्या, मैसेज, C का मतलब आपका क्या, C का मतलब आपका चैनल, और R का मतलब रिसीवर, या फिर मैं इसको सोर्स भी कह सकता हूं S को, है ना। तो ये भी आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप और भी मॉडल देखेंगे, जैसे कार्ट्स मॉडल हो गया, है ना, KATZ कार्ट्स मॉडल हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे आपका हेलिकल मॉडल हो गया, है ना। तो बहुत सारे मॉडल जो हैं वो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है पढ़ोगे, उसके बाद आपका क्या होता है, टाइप चालू होता है ना। टाइप यानी प्रकार, है ना। अब यहां पर लिखा है टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रकार को भी आप देखोगे अलग अलग भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया। कैसे वर्गीकृत किया, जैसे आपका रिलेशनशिप के बेसिस पे बांटा गया है, रिलेशनशिप के बेस पे टाइप बना दिया। रिलेशनशिप मतलब संबंध के आधार पर आपका क्या किया, उसने कम्युनिकेशन को बांट दिया। कैसे बांटा है संबंध के आधार पर, सबसे पहला है आपका इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, या फिर मैं इसको इंट्रा कम्युनिकेशन कह सकता हूं, है ना, इंट्रा कम्युनिकेशन भी कह सकता हूं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। अब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है खुद से बातें करना, है ना, खुद से बातें करना या भगवान से बातें करना, ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये आपका क्या कहलाता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है ना। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहूं या इंट्रा कम्युनिकेशन कहूं, जैसे कई बार आप बोलते हो ना, हे भगवान, इस तरह से बोलते हो हे भगवान, या आपस में ही क्या करोगे, अपने आप से ही क्या करते हो, बातें कर लेते हो, ओ मैंने क्या कर दिया। ये जो टाइप है कम्युनिकेशन का वो रिलेशनशिप के आधार पर आपका है इम्पर्सनल। फिर ऐसे ही आप आगे आओगे तो आपका इंटरपर्सनल आता है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल जहां पर एक व्यक्ति और आ जाए, ये आप हो ये आपका दोस्त है, दोनों आपस में क्या कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो कि भाई कल का दिन कैसा था, वो बोलेगा बहुत बेकार था, तेरा कैसा था, मेरा भी बेकार था। तो आपस में दो वे बातें हो रही हैं, है ना, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऐसे ही आप जब क्या करोगे, थोड़े से और लोग आ गए, अब 2 लोग के जगह 10 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, तो वो आपका हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन, है ना। ग्रुप डिस्कशन जिसको हम क्या कहते हैं, समूह सप्रेशन, है ना। पूरे के पूरे 8 से 10 लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, आके चर्चा कर रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तो ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद आप कोई नेता हो, अभी तो लोकसभा चुनाव भी है, तो आप क्या करोगे, मास कम्युनिकेशन करोगे, है ना। एक व्यक्ति हजारों लोगों से, लाखों लोगों से बात करेगा,
जैसे आप रैली में देखोगे, अभी रैलियां होंगी, है ना, अलग अलग नेता आएंगे और उनकी रैली होगी, तो वो क्या है, आपका मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, जन संप्रेषण हो जाएगा, जन को संबोधित कर रहे हो आप, है ना, बहुत सारे लोगों को। तो ये आप खुद देखिए, टाइप बांटा तो है, किसके आधार पर बांटा है उसने, रिलेशनशिप के आधार पर बांटा है, संबंध के आधार पर बांटा है, जिसमें अकेला खुद से बात करने वाला, दो लोगों से बात करने वाला, 5 से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोगों से बात करने वाला, फिर एक होता है हजारों लाखों लोगों से बात करने का तरीका। तो ये किसके आधार पर, संबंध के आधार पर बांट दिया। ऐसे ही आप देखोगे कम्युनिकेशन को आप बांटते हो चैनल के आधार पर। चैनल मतलब मीडियम होता है ना, चैनल मतलब क्या, मीडियम, किस तरह से बात हो रही है उसके आधार पर बांटते हो। उसके आधार पर आप क्या बांटोगे, उसके आधार पर आप बांटते हो वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी मौखिक और गैर मौखिक, और गैर मौखिक। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वर्बल और नॉन वर्बल में अंतर समझ लीजिए, वर्बल नॉन वर्बल में अंतर नाम से ही समझ में आ रहा है। वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होगा भाई, जहां पर आप क्या कर रहे हो, शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपसे संवाद कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, शब्दों का प्रयोग करके कर रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन कैसा है, वर्बल कम्युनिकेशन है ना। इसी प्रकार अब वर्बल कैसा हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है। एक होता है बोल के, जैसे अभी मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरा, आप अपने तरफ से कर रहे हो कम्युनिकेशन, जहां पर आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो। अब टाइप कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो चैट हो, चैट भी हो सकता है, कोई कागज भी हो सकता है, कोई ईमेल भी हो सकता है, कोई व्हाट्सएप भी हो सकता है। तो ये सब एक तरह से किसका उदाहरण है, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, उदाहरण है। ऐसे ही आप क्या करोगे, आगे पढ़ोगे क्या, इसी में आप क्या पढ़ोगे, है ना, अलग अलग टाइप पढ़ोगे वर्बल कम्युनिकेशन के भी, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन के भी आप देखोगे अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये अलग अलग प्रकार हैं। इसके अंदर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, चर्चा करोगे। ऐसे ही आप देखोगे आपका नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल का बिना बोले, है ना, बिना किसी चीज के, है ना। तो अगर मैं बहुत बात करूं, कई बार क्या होता है, आप बिना बोले क्या कर देते हो, अपनी बातें जाहिर कर देते हो, होता है ना कई बार। जैसे कई बार आपका किसी से झगड़ा हो गया, है ना, तो आप एकदम उदास बैठ जाते हो, आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है भाई क्या हुआ, क्यों उदास बैठा है, जबकि आपने उसको तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि भाई ये उदास है। या फिर कई बार आपका झगड़ा हो जाता है तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है, आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन सामने वाला को समझ में आ जाता है कि यार ये तो बहुत गुस्से में, आज इससे बात करना बेकार है, पता चले अपन को ही पीट ना दे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन वर्बल है। आप बिना बोले ही, बिना शब्दों का प्रयोग किए ही क्या कर सकते हो, सामने वाले को आप बता सकते हो, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है ना। जैसे आप अपने दोस्त से मिलने गए, बहुत दूर वो खड़ा है, आप बस ऐसे करोगे इशारा, है ना, तो आपको लगेगा कि भाई बाय कर रहा है, या फिर आप ऐसे ऐसे इशारा कर दोगे तो उसको लगेगा बुला रहा है। तो बिना बोले ही आपने क्या किया, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके सामने वाले को बोल दिया कि भाई पानी लेते आना, है ना। अगर आपका फ्रेंड दारू पीता है तो सोचेगा चलो दारू पीने चलते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, बिना बोले ही सामने वाले को समझ में आ गया कि नहीं भाई उसको प्यास लगी है, प्यास का इशारा कर रहा है। या फिर अगर वैसा दोस्त है तो बोलेगा चलो आज पार्टी करते हैं, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो बॉडी लैंग्वेज का बहुत क्या है, आपका यूज होता है। इसके बाद आप देखोगे अपीयरेंस भी आता है, वेशभूषा भी आती है। कई बार आप क्या कर रहे हो, एकदम सज धज के जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे होगे, कहीं शादी बारात में जा रहे होगे, बढ़िया कोट वोट पहन लिया, लहंगा वहंगा पहन लिया आपने, तो आपको देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है, किसी पार्टी से आ रहा है, किसी शादी से आ रहा है, किसी बारात से आ रहा है। यही आप एकदम सादे कपड़े पहने हो व्हाइट कलर के, है ना, तो ये आप क्या होगा, ये आपका क्या हुआ, एक उदाहरण हो गया किसका, कि भाई ये कहीं से कमी वाली जगह से आ रहा है, कहीं पर कोई हो गया है तो उसके यहां से आ रहा है ना।
तो आप वेशभूषा से भी क्या करते हो, चीजें कर सकते हो। ऐसे ही आप होता है टच, टच से भी आप क्या करते हो, है ना, टच से भी क्या करते हो आप, टच से भी चीजों को करते हो, है ना। ये भी आपका क्या है, एक तरह से ये भी एक आपका कम्युनिकेशन ही तो है। बिना टच के आप क्या है, कम्युनिकेशन को ही करेंगे, है ना। बिल्कुल। देखिए एक बार ये पूरे टॉपिक हो जाए, 8 जो टॉपिक है, 9 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, इसके एक बार पूरा एनालिसिस हो जाए, उसके बाद से ही क्लास हो जाएंगी। तो 2 क्लासेस कोशिश कर रहा हूं मैं एक साथ आप लोगों को दूं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की, है ना। तो आप लोग को भी जल्दी रहेगा तो वो भी हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल 6 बजे क्लास का टाइम है, क्लास का टाइम 6 बजे है ना। 6 बजे से आपकी लाइव चलती है, इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे बताया टच, तो टच से भी आपको समझ में आ जाता है, कोई पीठ थपथपा रहा है इसका मतलब क्या है, शाबाशी दे रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है, एक कम्युनिकेशन है। ऐसे ही आप क्या करते हो, प्रॉक्सिमिटी, जैसे हम निकटता भी कहते हैं, उससे भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कई बार आप एकदम क्लोज आके बात ना करके भी आप बस आंखों ही आंखों में इशारा कर देते हो, वो भी एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। इसके अलावा ये जो पूरा पढ़ोगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, उसके बाद फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल नॉन वर्बल और इसके पूरे की चीजें आ जाएंगी, है ना। फिर आपका एक टॉपिक यहां पर लिखा है क्लासरूम कम्युनिकेशन। जी हाँ, अगर आप देखोगे यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा सप्रेषण। अब कक्षा सप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को डायरेक्ट मिले कक्षा सप्रेषण से। बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या आपको आएगा, कितने टाइप के आपको आएंगे, है ना। लेकिन कक्षा सप्रेषण से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन से। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बनने वाले हो टीचर, इसलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन यहां पर बताया गया है कि किस तरह से क्लास में कम्युनिकेट किया जाता है एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को, क्या कमी हो सकती है और क्या एडवांटेज होते हैं। फिर इसमें भी आप देखेंगे कई बाधाएं आती है क्लासरूम में कम्युनिकेशन करने में, है ना। चाहे वो फिजिकल यानी भौतिक बाधाएं हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल यानी यांत्रिक बाधाएं हो, है ना। तो वो भी आपको देखना है कि इन बाधाओं को देखते हुए, इन आपके बैरियर्स को देखते हुए क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे आप सही से कर पाते हो, तो वो आप यहां पर पढ़ोगे। फिर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि कभी भी आप बातें करते हो तो आपको बहुत सारी बाधाएं जो हैं आपको कम्युनिकेशन में आती हैं। अब बाधाएं जो होंगी, बैरियर जो होंगे, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है सेम टाइप के हो, अलग अलग प्रकार के बैरियर हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला फिजिकल बैरियर हो सकता है ना, मैकेनिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक अवरोध भी हो सकता है। इसी प्रकार आपका कई बार कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर भी होता है। अब बैरियर में एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मैंने बोला लिंग्विस्टिक बैरियर, जहां पर आपको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। आप जो हो, कहां से आते हो, आप आते हो मान के चलिए तमिलनाडु से, आपको तमिल आती है, मुझे हिंदी आती है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ये जो बैरियर है, ये लिंग्विस्टिक बैरियर के नाम से अगर आप देखेंगे जाना जाता है। तो एक उदाहरण मैंने आपको समझाया कि अलग अलग बैरियर जो होंगे वो आप क्या करोगे, फील करोगे, है ना। कई बार क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी को कोई चीज समझाने के लिए जाते हो और आप देखते हो बाजू से बैंड बाजा बारात जाने लगा, तो आप उससे अपनी बात कह पाओगे क्या, नहीं कह पाओगे। वो भी एक क्या है, बैरियर का उदाहरण है ना। तो ये सब क्या है, आपको पढ़ने हैं बैरियर के अंतर्गत। लास्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया, सोसाइटी, जन मीडिया और समाज। अब मैंने जैसे बताया ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन का प्रकार है मास मीडिया, जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात को क्या करते हो, पहुंचाते हो, है ना। तो मास मीडिया जो आप यहां पर पढ़ोगे एक तरह से बड़ा आपका क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, जो कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक क्या होता है, पहुंचता है। अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि आज की डेट में मास मीडिया का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे
मान के चलिए आपको क्या करना है, पहले होता था कि भाई मेरे को अपनी चीजों को पहुंचाना होता था, अपने मुद्दों को पहुंचाना होता था, तो मुझे एक एक के पास या कहीं पर जाके देना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में मास मीडिया इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़ गई है कि अब अगर मुझे यहां से बैठ के 25 लोगों को पढ़ाना है, 50 लोगों को पढ़ाना है या 50,000 लोगों को पढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट अपने ऐप के थ्रू क्या कर सकता हूं, लोगों तक पहुंच सकता हूं एक जगह से बैठ के। तो ये एक तरह से क्या है, मास मीडिया होगा, है ना। तो यहां पर आप उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ोगे, या फिर जैसे कोई न्यूज चैनल है ना, किसी एजेंडे को चलाता है कि भाई ये न्यूज चला रहा है, जैसे मान के चलिए कोई न्यूज आई पाकिस्तान में, मान के चलिए युद्ध चल गया, तो आप देखेंगे सभी न्यूज चैनल पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है उसका आपका दिखा देंगे, है ना, कि भाई बलूचिस्तान वालों ने, पाकिस्तान वालों में ये चीज मामला हो गया। या फिर कोई भी एक ऐसी न्यूज आई, सब चैनलों पे आप देखोगे वही आपको न्यूज मिलेगी। जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आपका चल रहा था, उसी पे आपको न्यूज मिलने लगी। तो ये क्या है, मास मीडिया के अंतर्गत ही आपका क्या है, पूरा का पूरा आता है। तो वो पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे कि मास मीडिया के सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, प्रिंसिपल क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है ना, डीमेरिट क्या है, तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे। कम्युनिकेशन देखोगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, 10 क्लास मैक्सिमम, जी हाँ 10 क्लास अगर आप देख लोगे अच्छे से पूरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं कम्युनिकेशन कि बहुत बड़ा टॉपिक हो, 10 क्लास हार्डली आप करोगे तो पूरा कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी नहीं है, जितना सिलेबस है पूरा आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और उससे ज्यादा ही कवर हो जाएगा। साथ में इसके एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका पूरा ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चंस की। एमपी सेट 2023 का पेपर है ये, है ना। 2023 में किस तरह के कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर 2018 के 200 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ये रहा, जहां पर बोल रहा है संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउ। अब देखिए कम्युनिकेशन के अंदर भी आप क्या पढ़ोगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क को पढ़ोगे, उसमें अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क है उसके बारे में क्या होगा, आप यहां पर क्या करोगे, चर्चा करोगे। चलिए, हाँ बताइए, कम्युनिकेशन नेटवर्क की यहां पर बात हो रही है। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जैसे आप देखेंगे चैन नेटवर्क होता है ना, चैन नेटवर्क होता है। ऐसे ही आप देखोगे व्हील नेटवर्क होता है, ऐसे ही आप देखोगे आपका ऑल चैनल नेटवर्क होता है, ऑल चैनल नेटवर्क होता है ना। इसी प्रकार आपका क्या होता है, सर्कल नेटवर्क होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप हैं आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क के। अब यहां पर वो चर्चा किसकी कर रहा है, यहां पर दोस्तों वो चर्चा कर रहा है किसकी, संचार नेटवर्क की। जी हाँ, संचार नेटवर्क की यहां पर चर्चा कर रहा है कि संचार नेटवर्क में आपका सर्कल नेटवर्क क्या करता है, यह आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है कि एवरी मेंबर हैज इजी एक्सेस टू एवरी अदर मेंबर। पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल नेटवर्क क्या होता है। सर्कल नेटवर्क, जैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ये आपका मैन है, इसने इसको कुछ बोला और इसने इसको कुछ बोला, ऐसे ही इसने इसको कुछ बोला और इसने इसको कुछ बोला। तो ये उदाहरण है किसका, आपकी सर्कल नेटवर्क का। ये एक उदाहरण है किसका, एक सर्कल नेटवर्क का, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड वालों को बोल रहा है और राइट साइड वालों को बोल रहा है। तो यहां पर पहला तो बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक सदस्य की समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान पहुंचेगा, तो गलत है। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे मैन आदमी ये है, इसने बाएं वाले को कहा, इसने दाएं वाले को कहा, ऐसे ये आगे अपने वाले को कहेगा। तो बी ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है कि ईच मेंबर टू कन्वर्स विद पर्सन और आइदर लेफ्ट और राइट नो फर्दर, है ना, केवल जो आगे बैठा उसको ही आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। ऐसे ही बोल रहा था ऊपर या नीचे जाने का संचार
लेकिन बाद में नहीं, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त सभी बिल्कुल गलत है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, आंसर सही है। ऐसे ही आप आगे पढ़ लो, है ना। ऐसे ही आपका क्या है, जैसे मैंने यहां पर बोला चेन नेटवर्क। अब चेन नेटवर्क में क्या होता है, ये मैन आदमी है, इसने अगले आदमी को कहा और इसने फिर अगले आदमी को कह दिया बात। तो ये चेन नेटवर्क का उदाहरण है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि आपने एक व्यक्ति को कहा और ये व्यक्ति अपने नीचे वाले व्यक्ति को कह रहा है ना। तो ये आपका चेन नेटवर्क का उदाहरण है। ऐसे यहां पर आप देखोगे व्हील है। व्हील मतलब क्या, व्हील मतलब ये, व्हील मतलब चक्का, चारों साइड। तो ये व्यक्ति है, ये अपने चारों साइड क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ये आपका क्या है, एक्चुअल में व्हील नेटवर्क है। व्हील नेटवर्क में अगर आप देखेंगे, इसे आप स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हो, है ना। व्हील नेटवर्क को आप स्टार नेटवर्क भी कहते हो, क्योंकि आप देख रहे हो सेंट्रल वाला व्यक्ति चारों दिशा में आपका क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है ना। और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये चारों दिशा में क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। इसलिए इसको स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क भी आप क्या करते हो, कहते हो। ऐसे ही आप देखोगे ऑल चैनल नेटवर्क होता है। ऑल चैनल नेटवर्क अगर आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति से भी कम्युनिकेट कर रहा है, इस व्यक्ति से भी कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसे ये वाला व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति से भी कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब सभी से अगर आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, आपस में चर्चा कर रहे हो, तो ऑल आपका चैनल नेटवर्क कहलाता है। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्क है, जो आप क्या करोगे, आगे पढ़ोगे। चलिए अगला है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन डस नॉट इंक्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन पे ही आपको क्या है, एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में उठते दिखते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से। चलिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की यहां पर बात हो रही है, बताइए क्या होगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। हाँ, अंगूर की बेल, पढ़ा इसके बारे में, ग्रेपवाइन के बारे में। हाँ, पहला बोला जा रहा है श्रृंखला प्रणाली है, चेन सिस्टम है, दूसरा है क्लस्टर सिस्टम है, गॉसिप सिस्टम है, या मेटा कम्युनिकेशन है, मेटा संचार है, ये आपको बताना है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बताइए। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कैसा टाइप का कम्युनिकेशन है। हाँ, चलिए बताइए। क्या होगा, हाँ, डी बोल रहे हैं सब, मेटा संचार। अगर मैं बात करूं ग्रेप वाइन की, तो ग्रेप वाइन एक तरह से क्या है आपका, एक ऐसा इनफॉर्मल, जी हाँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और ये आपका क्या नहीं होगा, मेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा, बाकी सब है। क्योंकि है, होता क्या ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन का मतलब होता है चुगली वाला, है ना। चुगली जो आप करते हो, चुगली सिस्टम, जिसको हम गॉसिप कहते हैं भाई साहब, है ना। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होता है ग्रेप वाइन, है ना। यहां पर आप क्या करते हो, बस आपने एक अफवाह फैला दी, है ना। हाँ, यहां पर आपने क्या कर दी, एक अफवाह फैला दी, या फिर आप क्या कर दिए कि भैया पता है कंपनी इतने लोगों को निकाल रही है। आपने एक व्यक्ति को बोला, उसने फिर दूसरे को बोला, उसने तीसरे को बोला। तो कुल मिला के आप देखेंगे चेन सिस्टम भी है, चैन भी है, क्योंकि अफवाह कहां से शुरुआत की, इस व्यक्ति ने अफवाह शुरुआत की, इसने अपने दोस्त को बोला, इसने अपने दोस्त को बोला, फिर इसने अपने पड़ोसी को बोला। तो ये अफवाह आपकी फैलती गई, है ना। यहां से शुरू हुई और यहां तक आपकी क्या हुई, अफवाह फैल गई। जैसे आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, है ना, OMG जो मूवी थी परेश रावल वाली, तो उसमें उसने अफवाह फैला दी थी
कि जन्माष्टमी के दिन आज लड्डू गोपाल जो होंगे, फिल्म में उसने कहा, दिखाया था सीन, बोला था कि क्या पिएंगे आज, दूध पिएंगे और आपका क्या खाएंगे, मक्खन खाएंगे। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, माइक से आके बोल दिया कि जाओ आज जन्माष्टमी है तो आपका वो पिएंगे, दूध मक्खन खाएंगे। तो वो अफवाह आपकी क्या है, देखा आपने, फैलती गई, आखिरी में सभी चैनलों में आने लगा कि आज लड्डू गोपाल क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, चैनी तो है, एक व्यक्ति से शुरू हुआ और वो आगे बढ़ता गया। ऐसे क्लस्टर सिस्टम, क्लस्टर मतलब बहुत सारे लोगों का। अब जाहिर सी बात है, एक बार से शुरू हुआ, अब ये व्यक्ति क्या है, क्लस्टर बनाते जा रहा है अपने आजू बाजू में। इसको पता चला कोई बात, इसने अपने पड़ोसी को बोला, उसने अपने पड़ोसी को बोला, तो एक क्लस्टर पूरा का पूरा इस तरह से बन गया। तो क्लस्टर भी है ना। गॉसिप सिस्टम, बिल्कुल गॉसिप ही तो है। ग्रेपवाइन क्या होता है, किसी की चुगली करना। जैसे घर के बाजू में रहने वाली पड़ोसी आंटी आपकी चुगली करती है कि देखो इतना लेट आता है लड़का, है ना। तो ये आपका क्या है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहलाता है, जो कि आपका क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, औपचारिक होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन क्या नहीं होगा, मेटा कम्युनिकेशन जो है इंक्लूड नहीं होगा, मेटा संचार जो है यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां पर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कैचिंग और शेयरिंग अनदर पर्सन इमोशन बाय मिमिकिंग that person facial expression and other non-verbal behavior is known as what। क्या कहते हो इसको, ये आपको बताना है, बताइए। आपने काफी सारे वो देखे होंगे, है ना, शो देखे होंगे, जैसे कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा शो में आपने देखा होगा सुनील ग्रोवर जो था, जिसे गुत्थी के नाम से जानते थे, तो शाहरुख खान कई बार आता था तो वो शाहरुख खान बन जाता था। उसकी एक तरह से पूरी की शाहरुख खान की पूरी एक्टिंग करने लगता था, मिमिक्री करने लगता था, एकदम लगता था कि हाँ शाहरुख खान ही। अभी तो एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है अवार्ड फंक्शन का, जिसमें शाहरुख खान की तरह वो बने हुए हैं और एकदम वैसे कर रहे हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे इमोशनल कंडीशन के नाम से जाना जाता है, भावनात्मक संक्रमण के नाम से क्या है जाना जाता है। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखनी होगी, है ना। तो मिमिक्री की एक टेक्निकल टर्म जो है वो आपकी इमोशनल कॉन्टिजेशन के नाम से जानी जाती है, भावनात्मक संक्रमण के नाम से क्या है ये जाना जाता है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि यहां पर दो चार टर्म्स ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो आपको पूछी जाए। जैसे एक टर्म आपको आ सकती है काइनेसिक्स, KINESICS, काइनेसिक्स करके टर्म आएगी आपको, इस पे भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या होता है काइनेसिक्स, बताइए क्या है। काइनेसिक्स जो है आपको मैं बता दूं, नॉन वर्बल का एक पार्ट है। जब आप क्या करते हो, नॉन वर्बल से कम्युनिकेट करते हो, तो नॉन वर्बल में जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो एक मेजर फॉर्म जो है काइनेसिक्स का होता है ना। अब मेजर फॉर्म काइनेसिक्स का कैसे होता है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे इसको डिफाइन कैसे किया गया है, स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी, है ना, स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी। जी हाँ, बिना भाषा की बॉडी की स्टडी जो है वो आपकी काइनेसिक्स है। अब काइनेसिक्स में आप देखेंगे तो आपका कुछ रूल चलते हैं, है ना। रूल कैसे चलते हैं, जैसे रूल के नाम से मैं बता दूं, जाना जाता है 7, 38, 55 रूल। जी हाँ, 7, 38, 55 रूल के नाम से जाना जाता है ना। अब ये है क्या एक्चुअल में, 7, 38 एंड 55 रूल। 7 जो है, 7% जो है वो शब्द मैटर करते हैं, 38%
38% आपकी क्या है, टोन मैटर करती है, और 55% आपका क्या मैटर करता है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, यहाँ बॉडी लैंग्वेज है वो मैटर करती है। तो ये रूल कहता है 7, 38, 55 का। इस पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन आया था, है ना। और ये मेहरबान करके जो थे उसके आधार पर ये रूल बनाया गया है। कोई व्यक्ति थे मेहरबान करके, है ना, मेहरबान करके, उसने ये रूल बनाया है कि कभी भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके जो शब्द हैं वो 7% ही होते हैं, 38% टोन होती है, बोलने का तरीका होता है। जैसे अभी मैं टोन में बोल रहा हूं, ऐसे ही 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि किस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो। तो भैया कभी भी अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोलने का तरीका। आपने मोदी जी के भाषण देखे होंगे, है ना, आपने अटल बिहारी जी के भाषण सुने होंगे, तो उनके बोलने का तरीका आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बोलने का तरीका जो है बहुत शानदार है ना, टोन उनकी बहुत शानदार है ना। इसी प्रकार आप राहुल गांधी जी का क्या देख लीजिए, भाषण देख लीजिए, तो वो आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि उनकी टोन जो है उतनी शानदार नहीं है। रीजन है आपका टोन का। ऐसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हाथ या फिर आंखों से या फिर पूरे शरीर से आप क्या कर रहे हो, समझा रहे हो। तो ये आपका क्या है, एक तरह से ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका रूल कहता है। तो ये आगे पढ़ोगे, है ना, एग्जाम जब मैं आपको कराऊंगा थ्योरी लेक्चर तो उसमें आप पढ़ोगे बकायदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज डिस्टॉर्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ, इनमें से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है ना, डिस्टॉर्शन माना जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। अब देखिए आपने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ोगे ही वैसे, है ना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हाँ चलिए बताइए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसे आप वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो। वर्टिकल कम्युनिकेशन भी आप कहते हो इसे, है ना। इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं भाई, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे इस तरह से आपका चलता है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं फॉर्मल कम्युनिकेशन में शामिल है आपका, इसे आप अपवर्ड भी कहते हो और डाउनवर्ड दोनों ही कहते हो क्योंकि है तो उसी का हिस्सा। जैसे ये बॉस है, ये बॉस मुझसे बात कर रहा है, मैं इसका एम्प्लॉय हूं, तो ये हो गया आपका क्या है, डाउनवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड हो गया। इसी का उल्टा कर दो, ये बॉस है, बॉस को मैं रिप्लाई कर रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, अपवर्ड्स, है ना, ये आपका क्या हो गया, अपवर्ड्स हो गया। अब ये दोनों ही मिल लेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है, विकार माना जाता है। तो पहला है कि रिलायंस अपॉन रिटर्न डिफ्यूजन मेथड, फिर है मैसेज ओवरलोड, फिर है फिल्टरिंग। यहां पर ऑल दे रखा है, हम ऑल पे टिक करेंगे, यहां पर ऑल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, पहला तो है कि लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है, विकृति क्यों है इसकी डाउनवर्ड की, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट ना बोल के क्या कर दिया, एक लेटर दे दिया। अब लेटर दे दिया लेकिन लेटर में उसको समझ नहीं आया तो वो बेचारा दिक्कत हो जाएगा। फिर संदेश अभिवार, मैसेज ज्यादा मैंने भेज दिया है इसको तो उसको कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें समझ नहीं आई, है ना। इसी प्रकार आपका फिल्टरिंग, कई बार क्या होता है, मैं 3 लेयर पे काम कर रहा हूं, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, उसने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया, है ना, तो यहां पर फिल्टरिंग हो जाती है। जैसे कई बार आपने वीडियो देखे होंगे, राहुल गांधी के, वो कहीं पर जाते हैं तमिलनाडु या आपका आंध्र प्रदेश, तो वहां पर वो एक ट्रांसलेटर रखते हैं, है ना, आपने देखा होगा, बहुत वायरल होता है ना। तो ट्रांसलेटर को बोल देते हैं कि जो वो बोलेगा, है ना, बोलेंगे वो आपका ट्रांसलेटर बोलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कई बार आपने बहुत सारी ऐसी क्लिप अभी देख रहे होंगे, मिल जाएंगे आपको, है ना। कुछ उसने बोला है ट्रांसलेटर और बड़ा चढ़ा के बोल देगा, तो राहुल गांधी रोकते हैं उसे, बोलते नहीं भाई जो मैं बोल रहा हूं वो बोलना है। तो फिल्टरिंग आपकी क्या हो जाती है, कई बार
आपकी हो जाती है। तो ये आपका क्या है, इसकी विकृति कह सकते हो, डिस्टॉर्शन कह सकते हो कम्युनिकेशन का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल के बाद आप हॉरिजेंटल भी पढ़ोगे। हम सेम लोगों से अपने लेवल पे जब बातें करते हैं, लेवल मतलब क्या, जब एक ही लेवल पे हो हम, है ना, हम सेम कर्मचारी हैं, तो वो हॉरिजेंटल या लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम है मी कॉम। अब मी कॉम का फुल फॉर्म पूछा गया था इसने क्वेश्चन में। चलिए मी कॉम क्या है ये पूछा गया था, हाँ बताइए। मी कॉम क्या है, मी कॉम ये आपको पूछा गया है। भेल का एक तरह से वो था ये, है ना, मी कॉम। अब ये करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप एक तरह से है ना, जहां पर फुल फॉर्म उसने क्या है पूछ लिया है, तो ये डायरेक्ट ही याद रखो, है ना। मीकॉम का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। जी हाँ, प्रबंधन और कर्मचारी संचार, मी कॉम, है ना। मी कॉम यानी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, है ना, जिसे मी कॉम के नाम से क्या है जाना जाता है। बस ये डायरेक्ट याद रखने वाला चीज हो जाता है आपका। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर एमपी सेट 2018 के क्वेश्चन, है ना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों, है ना, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ग्रेपवाइन क्या है। मैंने बोला ना ग्रेपवाइन पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो ग्रेपवाइन जब आप पढ़ेंगे तो ग्रेपवाइन पे बहुत क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। चलिए क्या है ग्रेपवाइन, बताइए। हाँ, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या है, चलिए बताइए क्या है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, वर्बल है, या इन एडुकेट इंफॉर्मेशन है। तो मैंने अभी बताया सबसे पहले कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र होता है आपका, है ना। जैसे आप क्या करते हो, किसी की चुगली करते हो, है ना, ये क्या है, ये आपका इनफॉर्मल है ना। किसी को आपने चुगली कर दी, उसने आगे बता दिया उस, और ये पूरी प्रोसेस आप देखेंगे आपकी क्या है इस तरह से चलती जाएगी, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है इनफॉर्मल होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर हो सकता है देखने को मिल जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट। अधिकारी से अधीनस्थ सूचना का प्रभाव। ये मैं बॉस हूं, मैंने कम्युनिकेट किया किससे, अपने कर्मचारी से, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो अभी मैंने बताया ये कम्युनिकेशन कहलाता है क्या, ये कम्युनिकेशन कहलाएगा आपका क्या, ऊपर से नीचे की ओर है ना। ऊपर से नीचे की ओर है तो जाहिर सी बात है डाउनवर्ड कहलाएगा, अधोगामी कहलाएगा, है ना। जबकि इसका उल्टा कर दो तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड कहलाएगा, है ना। ये दोनों मिल जाएं तो आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सोचिए एग्जाम में आया था और पूछा गया था, है ना। तो कुछ भी नहीं है कि एकदम टफ क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसी प्रकार है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिल्टर इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन जो है एक परिष्करण जैसा होगा, यानी एक फिल्टर की तरह होगा। ऑप्शन में है कल्चर, इमोशन, एक्सपीरियंस या ऑल दी अबव। कौन फिल्टर होता है, कौन फिल्टर होगा बताइए। चलिए जल्दी से बताइए।
हाँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑल दी अबव आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि भाई फिल्टर क्या क्या होता है, कल्चर से फिल्टर होता है, इमोशन फिल्टर होता है, एक्सपीरियंस फिल्टर होता है ना। सभी जो है यहाँ पर क्या है, फिल्टर के एक तरह से उदाहरण आपके हो सकते हैं, है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो आपके तीन ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। आप देखोगे मैथ रीजनिंग उसने ज्यादा दे दी थी और तीन ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पैटर्न फिक्स है कि हर यूनिट से आपको 5 आएगा। जैसे लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे हर यूनिट से, तो 5 ही पूछे जाएंगे। लेकिन 2018 में जो है वो आपका क्या है, वो आपका दे रखा था, है ना। अगला है, देखिए एक्सपीरियंस इसलिए लिखा है अनुभव, यहां पर फिल्टर इसलिए होगा, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कोई भाषा सीखी, आपने तमिल शब्द तमिल सीखा है, लेकिन आपको तमिल बोलते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जो बहुत समय से तमिल बोल रहा है तो अनुभव मैटर करता है। आपने कुछ शब्द में हेरा फेरी कर दी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, बात जो होगी अलग हो जाएगी। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन भी होगा, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ना। क्योंकि आप खुद देखिए, पहले जब कोई एक्टर आता है ना, शुरुआत में जब उसकी मूवी आती है तो वो उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करता। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो एक अच्छा एक्टर हो जाता है ना। पहले पंकज त्रिपाठी को कितने लोग जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे एक्टिंग वो होती गई, आज की डेट में आप देखो बड़ी बड़ी फिल्मों में उनका रोल होता है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, अनुभव भी आपका मैटर करता है कम्युनिकेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से दिशा के अनुसार कौन सा सेपरेशन का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल या इंडिविजुअल। चलिए कौन सा नहीं है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है कि डाउनवर्ड होता है, भाई बॉस ने अपने कर्मचारी से बातचीत की, ये डाउनवर्ड नीचे की ओर हो गया, है ना। कर्मचारी ने अपने बॉस से बात की, है ना, ये अपवर्ड हो गया। हॉरिजेंटल क्या होता है, मैं कर्मचारी और ये भी कर्मचारी है, बॉस का, दोनों ने आपस में बात की, है ना, कर्मचारियों ने, तो ये हॉरिजेंटल हो गया। लेकिन इंडिविजुअल करके कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन जो है आपका क्या होगा, नहीं होता डायरेक्शन के आधार पर। इंडिविजुअल ऐसा व्यक्तिगत कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, है ना। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आप खुद से जो है बात करते हो, है ना। इंट्रा पर्सनल या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है जहां पर आप खुद से बात करते हो। तो इंडिविजुअल जैसा कम्युनिकेशन कुछ भी आपका यहां पर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीमेट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया को आरंभ करता है, कैसे आपका संप्रेषण शुरू होगा, कम्युनिकेशन शुरू होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप तुरंत जो है क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए बताइए, हाँ कौन चालू करता है। बेसिक मॉडल आपको पता होगा कम्युनिकेशन का, जैसे अभी मैंने बताया था SMCR, है ना। एस का मतलब सोर्स, या मैं कहूं सेंडर, ये मैसेज करेगा। एम का मतलब मैसेज, है ना। सी का मतलब चैनल, और आर का मतलब रिसीवर या आपका, है ना। तो सेंडर शुरू करेगा मैसेज, जाहिर सी बात है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी जो कि मॉडल पे आधारित है, बेसिक क्वेश्चंस, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज, प्रभावी संप्रेषण में पूर्व नियत क्या होगा, यह आपको पूछा जा रहा है। पहला है नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग या फेस्टिविटी। अब प्रभावी कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है,
ये आप समझिए भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या एक्चुअल में, है ना, वो समझ लो। क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो भी मेरे द्वारा बोला गया हो, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, 100% सामने वाले को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो मैं कहूंगा कि मेरे द्वारा समझाया गया कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। अगर मैं जो भी बता रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, वो आपको 100% क्या आ जाता है, समझ आ जाता है, तो वो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो वही यहां पर पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेन मोटो क्या होता है। तो मेन मोटो तो यही होता है कि सामने वाले को 100% समझ में आ जाए चीज, यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपका क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो आगे जब आप पढ़ोगे ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपके क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। जैसे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ सी, है ना, 7C का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, 7C का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। क्या होता है 7C? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। 7C का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7C यानी आपका 7C से शुरू होने वाली चीजें आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं। पहला सी जैसे आपका होता है क्लियर, जो भी आप बोलोगे वो कैसा बोलोगे, एकदम स्पष्ट बोलोगे, क्लियर बोलोगे। ऐसे ही आपका होता है कॉन्साइज, जो भी बोलोगे आप एकदम क्या बोलोगे, परफेक्ट बोलोगे, है ना, कॉन्साइज बोलोगे, छोटी बातों में बहुत सारी चीजें समझा दोगे। ऐसे ही आप जो भी बोलोगे ठोस बोलोगे, कॉन्क्रीट, है ना। इसी प्रकार आपका क्या होता है, ऐसे ही आपका जो भी बोलोगे वो एकदम सही बोलोगे, करेक्ट बोलोगे, है ना। इसी प्रकार आपका क्या होता है कोहेरेंट, जो भी बोलोगे कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ऐसे ही आपका क्या होता है, ऐसे ही जो भी आप चर्चा करोगे वो कैसी करोगे, कंप्लीट करोगे, है ना, पूरी बात बोलोगे, है ना, पूरी तरह से बोलोगे। ऐसे ही आपका लास्ट होता है क्यूटेरियस, है ना, ऐसा बोलोगे कि सामने वाले को सुनने में मजा आए और उसको क्या लगे कि हाँ यार अब तो मुझे देखना पड़ेगा ये और क्या बोलता है, एकदम ध्यान से क्यूरियस होके आप सुनोगे। तो ये 7C होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन में, छोटी छोटी, जो आपको क्या है देखने को मिलने वाली हैं लेक्चर्स में, है ना। तो ये क्वेश्चन में जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए, तो ये 3 ही क्वेश्चन आए थे, है ना, आपके लास्ट 2018 वाले में, और बाकी तो आपको 5-5 क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को पूरे, है ना। तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस किया, साथ में प्रीवियस पेपर से हमने समझा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और क्या क्या हमने कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ना है वो आपको मैंने बताया। चलिए, अब डाउट टाइम ले लेते हैं। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए और बताइए, डाउट कोई भी हो अगर आपको, बताइए। चलिए, जल्दी से कोई भी डाउट हो तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए बाकायदा। और कल मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज ऐप पर जाके 5 स्टार दे के रिव्यू जरूर डाल दीजिएगा, है ना, और स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मेरे को भी पढ़ाने में बहुत अच्छे से मोटिवेशन आएगा, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ ही बच्चों ने बस रिव्यू डाल के स्क्रीनशॉट भेजा है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप रिव्यू कर देंगे ऐप पर जाके तो और अच्छा मुझे लगेगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, प्रॉपर जो टॉपिक है वो शेड्यूल में आपका बना दूंगा 1-2 दिन में। 1 अप्रैल से टॉपिक वाइज पूरी क्लासेस चालू हो जाएंगी, है ना। कोशिश कर रहा हूं मैं 2 टॉपिक की क्लास हो एक दिन में, है ना। 1-1 घंटे, 1.25 घंटे की क्लास आपको 2 टॉपिक की मैं करवा दूंगा, तो आपका और जल्दी हो जाएगा। तो पूरा शेड्यूल जो है 1 अप्रैल से आपका शेड्यूल तो अभी आ जाएगा लाइव क्लास का, कि कब कब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो, है ना। बाकी 1 अप्रैल से आप देखेंगे प्रॉपर जो आपका टॉपिक है, थ्योरी क्लासेस जो है
वो आपकी चालू हो जाएंगी प्रॉपर एकदम टाइम टेबल के साथ में कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, बकायदा कौन सी क्लास होगी, पूरा आपका मैं करवा दूंगा। साइकोलॉजी का तो अभी नहीं मिल पाएगा, है ना। टेस्ट सीरीज कोशिश करता हूँ साइकोलॉजी की आपको मिल जाए, है ना। बाकी की तो आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई आपको डाउट लगता है ना। फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, है ना। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरना चालू 21 तारीख से ही हो गए, है ना। 21 मार्च से ही फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, 20 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे सेट के, है ना। तो आप भर लीजिएगा। और यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो यूजीसी नेट के फॉर्म जो आएंगे वो आपके मई स्टार्टिंग में आएंगे या अप्रैल एंड तक आएंगे, है ना। अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में आपके आ जाएंगे यूजीसी नेट के, है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, ठीक है राधा जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जब आप थ्योरी क्लासेस देखोगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। टेंशन मत लीजिए आप। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। जितना अगर आप कर लोगे तो सेट का तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि सेट में 100% आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, यूजीसी नेट में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर लेवल क्वेश्चंस का अलग हो जाता है, तो वहां पर आपको पर्सनल भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो मैथ्स भी बहुत बेसिक से रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेसिक से ही होगा मैथ्स। तो आपका अच्छे से हो जाएगा मैथ्स वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, है ना। बिल्कुल 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 बेसिक से ही रहेगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, है ना। चलिए, चलिए तो ये क्लास दोस्तों यहीं तक। होपफुली आपने एंजॉय किया हो। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।